हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। इन सर्दियों में गिनी पिग्स को घास कैसे दें, कहीं पर भी घास नहीं मिल रही है, ऐसा एक कमेंट आया था मेरे पास और काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्स ऐसे आए हैं कई सारे, जिनको अगर हम जानें तो हमारी नॉलेज काफ़ी अच्छी बढ़ेगी गिनी पिग्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम गिनी पिग पालना चाहते हैं या फिर हम कहीं देखते हैं और हम तब गिनी पिग को पालने के बारे में सोचते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सर्दियों की वजह से हम सोचते हैं गिनी पिग लाएं या ना लाएं और हमें मन मारना पड़ता है अपना। तो गिनी पिग मारने से अच्छा है हम अपना मन मार लें और सर्दियों में गिनी पिग ना लेकर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम विंटर्स में गिनी पिग लाते हैं तो काफ़ी केयर हमें करनी पड़ेगी। एक बार में ही इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, यानी कि वो जहाँ शॉप पे रहते हैं या फिर जहाँ किसी के भी पास है, आपके यहाँ पर जब आते हैं तो आप उसे कैसा माहौल दे रहे हैं। तो इन्वायरमेंट चेंज होने पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, चाहे वो कोई सा भी पेट हो। जैसे कि मछलियों में भी ऐसा होता है। तो गिनी पिग हो या फिर कोई भी पेट हो, अगर हम विंटर्स में ला रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि वो जहाँ पहले थे सर्दियों में ही, वहाँ पे उनको किस तरीके से रखा था, तब हम उनको लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि मेरे पास यहाँ 3 तो ये लगभग 7-8 महीने से ही है, लेकिन मेरे पास ये वाली जो गिनी पिग है वाइट और ब्राउन में, इस पर सिर्फ 2 कलर हैं। ये अभी मैं नया ही लाया था दिसंबर में, नवंबर में ही मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन इसको जब मैं लेकर आया तो वहाँ जिस तरीके से रखे थे उससे बेहतर तरीके से मैंने रखा और इसको ढक के और अच्छे से बेहतर से, तो ये टिकी हुई है। लेकिन अगर कहीं पे भी मैं कोई कमी करता तो शायद ये अब तक नहीं टिकती। तो अब अगर हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, कि कई लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि हम सिंगल गिनी पिग पाल सकते हैं, अकेला पाल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आप जब सिंगल गिनी पिग पालते हैं, मेल या फीमेल, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो ये होता है कि आप जब गिनी पिग पालते हैं तो आपका गिनी पिग आपने कैसा सेटअप किया है और घर में आपके कौन कौन है देखभाल के लिए। क्योंकि देखिए, गिनी पिग हो या फिर कोई भी पेट हो आपका, आपको उसका ध्यान रखना होता है पूरा, उसकी फीडिंग पूरी देनी होती है। बाय चांस आप स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स को नहीं पसंद है ऐसे कोई भी पेट, आप लेकर आते हैं, आप मॉर्निंग में फीड करके गए और आप पूरा जो भी 6-7 घंटे का स्कूल होता है, स्कूल टाइमिंग के बाद आप आते हैं, लेकिन उस बीच में उसको जब भूख लगेगी तो वो क्या करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो अगर आप सिंगल पालना चाहते हैं तो आप अपने घर में किसी को बोलिए कि मेरे जाने के बाद या ना रहने के बाद या फिर जो भी है, एक टाइम वो लोग फीड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने गिनी पिग को फैमिली में सबसे मिलाएं, यानी कि जब भी आप नहीं रहेंगे तो आपके गिनी पिग को कोई फीड करेगा तो आपका गिनी पिग डरेगा नहीं, स्ट्रेस में नहीं आएगा। क्योंकि गिनी पिग्स काफ़ी जल्दी डर भी जाते हैं और जितने बुद्धिमानी होते हैं उतने ही इनको बेवकूफ़ भी समझिए। आप अकेला गिनी पिग पाल सकते हैं, लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि उसकी फीड कोई ना कोई टाइमली कराते रहे और आप जब भी आए उस अकेले गिनी पिग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उसके साथ खेलें और उसको ट्रेन करें, उसको हैंड फीड कराएं, बहुत अच्छे से ट्रेंड होगा। और मेरे ख्याल से तो पेयर से बेहतर एक अकेला आपके पास पलेगा। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जो कि है उसको फीड कराना टाइमली, उसका ध्यान रखना। एक अकेला गिनी पिग ला के आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, वो स्ट्रेस में आएगा, बीमार पड़ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ कमेंट आए थे कि गिनी पिग कहाँ से बढ़िया मिल सकता है, तो देखिए, गिनी पिग आप जब भी लेते हैं, अगर आपको बढ़िया हेल्दी गिनी पिग चाहिए तो आप किसी पेट शॉप से लें, वरना होम ब्रीडर से लें। होम ब्रीडर उनके काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं, बिल्कुल, तो आपको बढ़िया ही मिलेगा। और दूसरा कमेंट था कि वाइट रैट इनके साथ रख सकते हैं। तो देखिए, इस पर एक पूरी सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा और क्यों नहीं रख सकते, कैसे रख सकते हैं, मैं ये पूरी डिटेल उसमें बताऊंगा। तो अब अगर हम बात करें कि भाई घास नहीं मिली सर्दियों में तो क्या करें, देखिए कई सारे ड्राई आइटम्स हैं, आप वो खिला सकते हैं, जैसे गेहूं हो गया और बाजरा या फिर रोटी, ये सब दे सकते हैं। और अगर घास बाई चांस मिल भी जाए तो आप उसकी पहले जड़ काटें और उसको बारीक बारीक टुकड़े करके आप रख लें, क्योंकि घास जब सूख जाएगी तो वो भी एक ड्राई आइटम ही हो जाएगी, इतनी ही पौष्टिक होगी और काफ़ी फ़ायदा करेगी। तो जो तरीका मैंने बताया वो अपनाइए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।